पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हाउ मैनी काइंड्स हैव ए सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। सारे सेंटेंस के प्रकार की डेफिनेशन है मैंने आपको बताई, एग्जांपल्स भी बताए। इस वीडियो में मैं बता रहा हूं हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के, एक वाक्य के कितने भेद होते हैं ये आपको समझना है। तो ए सेंटेंस हैज ओनली टू पार्ट्स। एक सेंटेंस के केवल दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में अगर आपसे कह दिया जाए कि गिव द डेफिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट, तो आप क्या लिखेंगे? द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस विच द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग्स कॉल्ड सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस का वह भाग है जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का नाम बताता है। बाकी का जो पार्ट्स है, सेंटेंस का जो भाग है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट की डेफिनेशन देख लीजिए। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच सेज समथिंग्स अबाउट सब्जेक्ट्स, नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस का वह भाग जो किसी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ये नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। जैसे देख लीजिए, राम वाज रीडिंग ए बुक। राम वाज रीडिंग ए बुक। राम एक किताब पढ़ रहा था। अब इसमें ये जो राम है ये हमारा सब्जेक्ट है, बाकी का सारा पोर्शन प्रेडिकेट है। क्यों? क्योंकि बाकी की ये जो चीजें हैं, वाज रीडिंग ए बुक इज सेइंग अबाउट राम। राम के बारे में कह रही है। किसके बारे में कह रही है? राम के बारे में। और राम मैंने बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है कि किसी का नाम बताया जाए, किसी वस्तु का नाम बताया जाए, वो सब्जेक्ट कहलाता है। बाकी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। दूसरा देख लीजिए, ही इज रीडिंग ए न्यूज पेपर। ही इज रीडिंग ए न्यूज पेपर। वह एक किताब पढ़ रहा है। तो इसमें कौन किताब पढ़ रहा है? वह। आंसर क्या मिला? ही। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब हम चर्चा करेंगे आगे के, उसमें बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो हम आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का। जो पहला पार्ट है वो है हमारा नाउन। क्या है? नाउन। नाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए, नाउन देख लीजिए। नाउन, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन के बारे में आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट नाउन, व्हाट डू यू नो अबाउट नाउन, संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप लिखेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। शॉर्टकट क्या लिखेंगे? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देख लीजिए, कह रहा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। संज्ञा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान का नाम। यार इसे दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि संसार की यावत चीजें, जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो सब नाउन है। ये बोर्ड भी नाउन है, मैं भी नाउन हूं,
नाउन है। तो क्या अर्थ निकला? अर्थ यही निकला कि संसार की जितनी भी चीजें हम देखते हैं, यूज करते हैं, वो सब नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन मेरे ख्याल से आ गई होगी समझ में। अब अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ए नाउन। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ए नाउन। तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या डेफिनेशन देंगे? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ए नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, आपको मालूम होगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट, ये 5। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन पे चर्चा करते हैं। किस पे करते हैं? प्रॉपर नाउन। ये हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन पे हम चर्चा करते हैं। आपसे कह दिया जाए कि गिव द डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, तो आप क्या डेफिनेशन देंगे? आप देंगे ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग्स एंड पर्टिकुलर प्लेस। देख लीजिए जैसे, तो क्या लिखेंगे? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम of particular person, particular things and